Hey dear all, a very very good noon. So कल हमारे क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे थे आंसर्स बनाने के लिए, आपने किए आंसर्स? जल्दी जल्दी से आंसर बता दो, उसके बाद हम अपना दूसरा टॉपिक द रैट ट्रैप पे बात करते हैं अभी। Yes, क्या बताया? His fear of water ruined his tips, obviously made him weak. Okay, D option will be fine here. And the next question. With his hard work, Douglas had what? Douglas ने क्या किया? अपने हार्ड वर्क से डोगलास ने क्या किया? कल ये हमने कराया था। आवाज क्लियर आ रही है क्या गाइस? आवाज क्लियर है? 26। Yes. Okay, everybody. Conquered his fear of water. Conquered his fear of water. Next question है आपका. After swimming across the other shore of Warm Lake, Douglas shouted with joy and his voice was returned as an echo by. So ये था गिलबर्ट पीक. Right answer is Gilbert Peak.
जब वो तैर रहा था वार्म लेक में, तो क्या उसका नाम था? गिलबर्ट पीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डोगलास स्वयं द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस उसने, देखो कल मैंने कराया था तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा भूल गए होंगे, है ना? कल मेरी आवाज भी आपको कुछ गड़बड़ी आ रही थी, तो क्वेश्चन से वो रिवीजन हो जाएगा। डोगलास स्वयं द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 2 miles. Okay, covering the distance of 2 miles. 2 miles will be the right answer. हाँ, next question. Now you can swim. These words were spoken by डोगलास फादर, टीचर इन स्कूल, अंकल, इंस्ट्रक्टर। ये किसने बोला था कि अब तुम तैर सकते हो? ये वर्ड बोला था डोगलास के इंस्ट्रक्टर ने कि हाँ, अब तुम तैर सकते हो। डोगलास टेंशन स्टार्टेड स्लैकनिंग आफ्टर, डोगलास की टेंशन खत्म होने लगी कितने महीने बाद? 4 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 1 मंथ। कितने महीनों बाद उसकी टेंशन खत्म होने लगी? राइट आंसर था हमारा 3 मंथ्स के बाद उसकी टेंशन जो है वो खत्म होने लगी, अब वो पानी से कम डरने लगा। द रोप वॉज अटैच्ड टू डोगलास बेल्ट। एवरी टाइम डोगलास अटेम्प्टेड टू गो इनसाइड वाटर, जब भी डोगलास वाटर के अंदर जाने की कोशिश करता उसके लेग्स क्या करते? गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है, ऑल्दो दरवाजे बंद है, बट अभी जो है ये नॉइज दिल्ली का कॉमन नॉइज है, ठीक है, इससे हम बच नहीं सकते। सो एवरी द टाइम डोगलास अटेम्प्टेड टू गो इनसाइड वाटर हिज लेग्स वुड बी पैरालाइज्ड। ओके, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा होगा एवरीबॉडी। लगातार ग्रीन बटन जल ही रही है, सो हाँ, शोके। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द थर्ड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू स्प्रिंग अप, डोगलास थॉट दैट ही, he was floating. एक मिनट, ये रिवर यकीमा नहीं है, क्वेश्चन अलग है, मैंने अलग आंसर बता दिया। हाँ, एक मिनट, ये क्वेश्चन अलग है। देखो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर द थर्ड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, ये नहीं है। जब वो कहता था कि जब वो डूब गया था उसके बाद, कि 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद डोगलास ने सोचा दैट ही वाज फ्लोटिंग इन स्पेस। ए ऑप्शन सही है ना? फ्लोटिंग इन स्पेस, ये वो सोचता है, एग्जैक्टली यही वर्ड्स होते हैं उसके, जो वो सोचता है कि ही वाज फ्लोटिंग इन स्पेस। नेक्स्ट, डोगलास वाज सीज्ड बाय, डोगलास का दिमाग किससे भर गया? पूरी तरह स्टार्क टेरर, खतरनाक वाला जो भय था उससे सीज हो गया। ठीक है, सीज का मतलब होता है एक तरीके से भर जाना, पूरा जब्त हो जाना, अपने दिमाग को उसी के अंडर में कर लेना। तो डोगलास वाज सीज्ड बाय स्टार्क टेरर। डोगलास tried to bring his legs
डोग्लास ने अपने लेग्स कहाँ लाने की कोशिश की? डिड, अब ब्रांचेस, स्टिक्स एंड बॉडीज नहीं थी, डेड वेट्स. डोग्लास इमेजिन दैट ऑन हिटिंग द बॉटम ही वुड. तो डोग्लास ने उस टाइम क्या इमेजिन किया? कल जो मैं आपको बता रही थी, डोग्लास ने इमेजिन किया कि वो जैसे सरफेस पर पहुंचेगा वैसे ही वो कूद जाएगा, लाइक अ कॉर्क. ठीक है, सो बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क. यस, ओके. ईरम, सविस्टन, मेधावी, नेहा. हाँ, ठीक. When his feet would hit the bottom, Douglas planned to. उसने क्या प्लान किया? ये सबको मैंने आपको बताया था कि जब उसका फीट बॉटम से लगेगा तो उसने सोचा कि वो एक बिग जंप मारेगा. He would make a big jump. He tossed Douglas into the pool towards its. उसने जो है टॉस कर दिया डोग्लास को शैलो एंड, मिडल, या फिर एज, या फिर डीप एंड. तो उसने डोग्लास को डीप एंड में, गहराई में उसने उसको क्या किया? फेंक दिया. गहराई में उसने उसे फेंक दिया. द बॉय हु थ्रू डोग्लास इनटू द पूल वाज अबाउट. कितने साल का था जब उसने कहा था इतने लड़कों का झुंड आ रहा है? तो उसने कितने साल का बताया था? वो था 18 ईयर्स का. ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड. ग्रामर में ईयर्स ओल्ड कहना गलत माना जाता है, ईयर ओल्ड होता है. द इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड फॉर डोग्लास. जो YMCA स्विमिंग पूल का जब उसने इंट्रोडक्शन लिया तो उसने कौन सी, उसके दिमाग में यादें ताज़ा हो गई? डोग्लास के दिमाग में कौन सी यादें ताज़ा हो गई? जो उसे बचपन में पानी से डर लगता था, वो वाली यादें जो है वो ताज़ा हो गई. चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर. ठीक है, जो चाइल्डहुड फियर है वाटर का वो. The other hated to walk naked to the pool as he had. The other hated to walk naked to the pool as he had skinny legs. Okay guys, उसके skinny legs थे इसलिए. ठीक है, सब लोग के आंसर सही जा रहे हैं, मतलब आप लोग को अभी भी उसका जिस्ट पता है कि आखिर उसका अप्रोच क्या बोलता है. At the swallow end, the YMCA pool was. शैलो एंड जो छिछला अंत होता है, YMCA पूल कैसा था? 2 और 3 फीट डीप होगा. ठीक है, उसमें लिखा था 2 या 3 फीट गहरा होगा. ओके. YMCA पूल कितना था? 2 से 3 फीट गहरा. ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग इन द पूल. उसने स्विमिंग करने का डिसाइड किया. कहाँ? YMCA में. ठीक है, क्लब था, क्लब एसोसिएशन, याकी हामा क्लब एसोसिएशन था. इन दिस एसे विलियम डोग्लास टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताऊंगी सिंपल क्वेश्चन. At first, why was the writer not much frightened when he was thrown into? स्टार्टिंग में राइटर क्यों डरा हुआ नहीं था जब उसे फेंक दिया गया पूल में? स्टार्टिंग में वो डरा हुआ इसलिए नहीं था क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब वो पूल में गया तो उसकी ऐसी की तैसी हो गई. The distance Douglas covered while swimming across the lake Wentworth. 2 miles. What was stopping Douglas to get into waters of Cascade? डोगलास को क्या रोक रहा था? मतलब जब वो झरने के पानी में जाता था तो उसे क्या रोक रहा था? आपको मैंने बताया था कि डोगलास इतना डर गया था कि उसे डर लगता था. 23 का डी. हाँ, मेमोरीज फुल ऑफ टेरर. उसकी जो मेमोरीज थी वो एकदम पूल में एकदम फुल ऑफ टेरर थी, खतरनाक तरीके से. वो उसको डर लग रहा था उसको.
हाँ, यहाँ पर बात की करें, आई क्रॉस दी ओब्लिवियन का कल मैंने मतलब बताया था, एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। कल मैंने ओब्लिवियन का मतलब बताया था, आपको अगर याद होगा तो ओब्लिवियन का मतलब बताया था जब आपको कुछ याद नहीं रहता, स्मृति लोप हो जाता है। ओब्लिवियन मतलब स्मृति लोप हो जाना, जब आप बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो वो बेहोशी की स्थिति उसने क्रॉस कर ली थी। अनकॉन्शियसनेस विल बी द राइट आंसर। Why did Douglas' mother recommend that he should learn swimming at the YMCA swimming pool? उसकी माँ ने ये क्यों कहा कि याकियामा छोड़ के इस स्विमिंग पूल में नहाओ, क्योंकि पता था उसे कि छोटा बच्चा है, वहां पे गहराई है, डूब जाएगा। सो बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ। ओके, सो डी ऑप्शन जो है ये छिछला था और सेफ था। हाउ मेनी टाइम्स डिड डोगलास ट्राई टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल? कितनी बार डोगलास ने ट्राई किया? अब ये क्वेश्चन ज्यादा मतलब वो हो गया फैक्चुअल, 3 बार वैसे उसने ट्राई किया, ठीक है। व्हाई डिड डोगलास फेल टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल एज ही होप टू? डोगलास ऊपर जैसे उसने सोचा था वैसे ऊपर क्यों नहीं आ सका? क्यों नहीं आ सका? क्योंकि उसका फियर और फियर, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव, मतलब क्योंकि डर और जो उसका इनएबिलिटी थी उसकी वजह से वो सरफेस पर आ नहीं सका। हालांकि उसने ट्राई बहुत किया बट वो आ नहीं सका। मैंने आपको भेज दिए थे क्वेश्चन, सो ऑब्वियसली आपने पढ़ लिए होंगे। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि मैं जल्दी आंसर इसलिए बता रही हूँ सो दैट आप सारे लोगों को याद हो क्वेश्चंस, है ना। क्या वो आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि ग्रीन लाइट फ्लक्चुएट कम कर रही है, एक ही उस पे आकर के फ्लक्चुएट कर रही है। हाँ, ठीक है, तो बताओ। क्या होगा? क्यों प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर बनेगा। लेसन सीखा अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। जब वो स्विमिंग सीखने गया तो जो उसका एक्सपीरियंस हुआ उसने उससे क्या सीखा कि फेस फियर को कैसे फेस करना है, बड़ा सीखा उसने। और डर गया, कुछ नहीं सीखा उसने, एकदम फालतू का टाइम पास था इंसान, वो भी कुछ नहीं सीखा। What plans did he make to come to the surface? अरे कुछ नहीं, उसकी हवा निकल गई एकदम बुरी तरीके से। Try to jump and push himself up। फिलहाल जो उसने किया, कल मैंने आपको बताया था टॉपिक, पता नहीं आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बट ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कल करते तो तुरंत बता देते, लेकिन वो तो आपने आज, मैं आपको करा रही हूँ। हाँ, सो व्हाट प्लान्स डिड मेक टू सरफेस? उसने ट्राई टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप। At the age of 3 or 4, Douglas visited the beach with his father. What caused terror in his heart then? जब वो छोटा था तब उसके दिल में डर घुस गया था। कैसे? डर कैसे घुसा? क्योंकि हुआ क्या? द साइट ऑफ द सी वेव्स, ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, द कलर, सारे ही सही हैं। अगर ये दो सही हैं तो कलर ऑफ द वाटर भी सही होगा, ऑल ऑफ दोस, क्योंकि अब दो तो ए बी का तो ऑप्शन है नहीं। हु थ्रू डोगलास इनटू स्विमिंग पूल? एक बदतमीज बच्चा आया, बताओ, मर जाता अगर डोगलास तो आज हम पढ़ते क्या? ये सारी कहानी उसके दिमाग में दफन हो गई होती। डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट, हाँ, ये किसका है बताओ? डीप वाटर किससे लिया गया है? कल मैंने बताया था ये ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया, फियर ऑफ वाटर से नहीं लिया गया। हाउ टू स्विम नहीं, फियरलेस से नहीं, ऑफ मैन एंड माउंटेन। व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज व्हाइल ड्राउनिंग इन द पूल? ऑथर ने क्या रियलाइज किया? जब वो डूब रहा था तो उसने क्या रियलाइज किया? अच्छा, ऑप्शन टेरर, टेरर एंड फियर ऑफ डेथ। मौत के, मौत का जो डर होता है वो सबसे खतरनाक होता है। जब इंसान को मौत आ रही होती है ना, जब उसे लगता है मैं मर जाऊंगा, तब उसकी क्या हालत होगी, होती होगी, बाप रे। हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग? ऑथर ने स्विमिंग कैसे सीखी? स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से सीखी।
पागल इंस्ट्रक्टर था, उसने ठीक से सिखा भी नहीं पाई, मरते मरते बचा बेचारा। What did he develop? Why did he develop a fear of water? वाटर का जो डर था उसने कैसे डेवलप किया बताओ? Waves at the beach. Yes, Medhavi. Because of knocking down by waves at the beach. बार बार उसको डुबो दिया गया। यकीमा कहाँ है? ये भी था उसमें। यकीमा कहाँ है? ये वॉशिंगटन में है। हाउ डिड द ऑदर्स फियर वेनिश? ऑदर का डर कैसे निकला? करेज से, गाइडेंस से और डिटर्मिनेशन से। कैसे निकला? करेज से, गाइडेंस से, डिटर्मिनेशन से। आफ्टर द ऑदर वॉज फेड अप विथ टीचिंग ही डिसाइडेड द करियर इन, उसको चाहिए कि अब लीगल करियर हो, उसमें लिखा है एग्जैक्टली यही वर्ड्स। एक क्वेश्चन और कर लो। इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड? किस सब्जेक्ट में ऑथर ने ग्रेजुएट किया था? उसने ग्रेजुएट किया था इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ अभी शेयर करती हूँ। इसको मैं अभी शेयर करती हूँ, जिससे कि तुम लोग जो है डाउनलोड कर लेना, यहाँ से हैंड आउट भेजती हूँ। एक बार बस और देख लेना, अगर क्लास में ढंग से देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो एक बार और देख लेना। हाँ, तो द रैट ट्रैप पढ़े? तो रैट ट्रैप जो है, इनका नाम सेल्मा है, इनके बारे में जानते हैं। हाँ, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सेल्मा लेगरलॉफ। हाँ, इनका टाइम पीरियड 1858। was a Swedish, ये स्वीडिश राइटर थे, whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them. एक universal theme चलती है। A belief, एक ऐसा विश्वास, that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. एक ऐसा विश्वास और जिसमें मानव जाति में जो अच्छाई होती है वो जगाई जा सकती है समझ से और प्यार से। ये कह रहे हैं कि मानव के दिल में जो अच्छाई होती है वो प्यार से जगाई जा सकती है और अंडरस्टैंडिंग से जगाई जा सकती है। दिस स्टोरी इज सेट एमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। स्वीडन के माइंस में इसको लिखा गया। रिच इन आयरन और which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of fairy tale. मतलब इस स्टोरी को एक तरीके से सारी चीज़ों को डिपिक्ट करके एक फेरी टेल के लिए के जैसे दिखाया गया है। तो कहानी सुनिए भाई, आप लोग कहानी सुनते आ रहे हैं, है ना? तो रेडी? चलो, कल आपका जो क्लास है ना, कल क्लास नहीं होगा, कल का क्लास होगा संडे को। हाँ, once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार एक आदमी था जो घूमता रहता था, चूहे के जो जाल होते हैं ना, वो सेल करने के लिए। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores
और एट द बिग फार्म्स। मतलब उसने जो मटेरियल इकट्ठा किया वो भीख मांग के और बड़े खेतों में काम करके उसने इकट्ठा किया, बट इवन सो जो बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, जो बिजनेस था उसमें प्रॉफिट नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल टुगेदर एक इडियम है जिसका मतलब है होता है पैसे कमाना। सो पैसे कमाने के लिए उसने छोटी मोटी चोरी भी करता था, भीख भी मांगता था। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, तब भी उसके कपड़े जो थे वो रैग्स, गंदे, फटे पुराने, उसके चीक्स सूखे, और भूख जो थी वो हमेशा उसकी आंखों में दिखती ही रहती थी। ठीक है, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड हु plods along the road and to live his own meditations। तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि कितनी मोनोटोनस एकाकी जीवन होता है उन लोगों का जो वैगाबॉन्ड होते हैं। वैगाबॉन्ड मतलब घुमक्कड़। ठीक है, one day the man had fallen into the line of thought which really seemed to him entertaining। एक दिन उसका दिमाग जो है वो कुछ सोच की गहराइयों में खो गया जो काफी एंटरटेनिंग थी। he had naturally been thinking of his rat trap। वो अपने चूहा जाल के बारे में सोचा करता था। when suddenly he was struck by the idea, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है that the whole word about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages। मतलब जो पूरा का पूरा देश, सॉरी, पूरा का पूरा जो विश्व है, विद इट्स लैंड, अपनी धरती के साथ, अपने समुद्रों के साथ, अपने सिटीज के साथ, अपने विलेजेस के साथ, वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ क्या है, अ बिग रैट ट्रैप, एक बड़ा रैट ट्रैप है। Okay, it had never existed for any other purposes than to set baits from people। मतलब ये कभी भी किसी और पर्पज से आया नहीं है, बस लोगों की जिंदगी में बेट लगाने आया है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस। ये जो है जो रिचेस होता है, अमीरी होता है, वो देता है। जो खुशियां होता है वो देता है, शेल्टर देता है, खाना देता है, हीट देता है, क्लॉथिंग देता है। एग्जैक्टली एज अ रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक। मतलब जैसे चूहे जो होते हैं जब उसके अंदर फंस जाते हैं तो उनको सारी चीजें दी जाती हैं, वैसे ही मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो ह्यूमन बींग्स को ये सारी चीजें देता है लोगों को। एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, टच एंड बेट, इट क्लोज इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग कम टू एन एंड। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये बंद कर दिया जाता है और ये लोग खत्म हो जाते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। विश्व उसके लिए कभी उतना उदार नहीं था। इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दैट वे। मतलब जो विश्व था, मतलब जो उसके आसपास की चीजें थी, उससे उसे अनवांटेड जॉय मिला। जिस जो एक तरीके से मतलब उसे पसंद नहीं था। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। वो उसके लिए, एक मिनट गाइस। सॉरी गाइस, नियारा इज हियर एट होम टुडे, सो शी हैज बीन डिस्टर्बिंग। बच्चे भी पता नहीं कितना परेशान होते हैं, करते हैं भाई, जिंदगी जीना मुश्किल कर देते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो ओके, कंसंट्रेशन बीच बीच में खत्म कर देते हैं आराम से। मैं मतलब क्या बोलूं मैं इन लोगों को। ओके चलो भाई, कहाँ पे थे? हाँ, तो ये कह रहे थे कि द वर्ड, जो वर्ड था और जो वो पर्सन था, उसने कभी भी वर्ड उससे बहुत काइंड नहीं रहा।
ऐसा उसने चीज़ें दी, मतलब वर्ड ने उसे ऐसी चीज़ें दी जो कि उसको मतलब उसकी सोच को परेशान कर दिया एक तरीके से। इन दिस वे, इस तरीके से उसकी सोच भी परेशान थी, है ना? इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। लेकिन ये उसका चेरिस्ड पास टाइम था, मतलब जिससे वो जी सकता था। एंड ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, और बहुत ही उदासी भरी प्लॉडिंग्स या मेहनत के साथ में, टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचता था। ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। वो जानता था कि जो लोग अपने आप को इस खतरनाक जाल में डाल देते हैं, एंड ऑफ अदर्स हु इज स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और कुछ लोग होते हैं जो उसके आसपास घूमते रहते हैं। मतलब जैसे कोई रैट ट्रैप है, तो कहने का मतलब है कि ये पूरा ये चीज बता रहे हैं कि मान लीजिए ये रैट ट्रैप है, ठीक है? इसके अंदर चीजें पड़ी हुई हैं, मतलब बेड पड़ा हुआ है। अब बेट का मतलब क्या होता है? कोई भी लालच, लालच इसके अंदर है, ठीक है? तो जो लोग हैं, तो ये सोच रहा है कि पूरा वर्ल्ड जो है ये इसकी तरह है। अब कुछ लोग हैं तो चूहों की तरह नहीं, कुछ ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, तो कह रहे हैं कि कुछ जो है वो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, और कुछ होते हैं जो फंस जाते हैं। तो ये कह रहा कि ही न्यू दैट हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट, कुछ अपने आप को पकड़ा देते हैं इस खतरनाक जाल के अंदर घुस के, ऑफ द अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और कुछ लोग होते हैं जो बेट के आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है? तो वही वो रैट ट्रैप समझता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा फिलोसफर है और दूसरों को परेशान कर रहा है। हाँ, तो अब इसमें वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, एक दिन क्या हुआ, एक अंधेरी रात में वो रोड के आसपास टच कर रहा था, मतलब चल रहा था। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, उसने देखा एक छोटी सी ग्रे कलर की जो कॉटेज थी बाय द रोड साइड, रोड के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजा खटखटाया टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, रात में रुकने के लिए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसने ना सिर्फ रिफ्यूज किया, instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to him to his loneliness. तो उसने मना नहीं किया, और वो उससे मिलने आए, और वो चाहते थे कि कोई पर्सन आए, क्योंकि ना तो वाइफ थी ना बच्चे थे जो उनसे बातें कर सके और उनके अकेलेपन में साथ दे सके। इमीडिएटली पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, उन्होंने क्या किया, तुरंत दलिया उठाई और उस पर्सन को खाने को दी। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll, और तब tobacco roll में से एक स्लाइस उन्होंने कुरैद की दी। इट वॉज enough both for the stranger's pipe and his own, मतलब वो दोनों के, मतलब अब वो हुक्का चिलम जो भी पिए वो भी ठीक था। Finally he got out an old pack of cards and played जॉलीज, मतलब कार्ड्स खेलने लगे, और सोने तक वो दोनों कार्ड्स ही खेलते रहे। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद लिटिल कॉन्फिडेंसेस एज हिज पोरेज एंड टोबैको, वो भी उतना ही उदार था जितना उसका दलिया और टोबैको। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट को इन्फॉर्म किया गया एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर। हाँ, स्पीक लाउड। What did you wear yesterday? I'll give you just after a while. Just stay there and don't disturb me. Okay, guys. So, कहाँ पे थी? हाँ, तो ये कह रहे थे कि वो अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों की याद कराता है, एंड हैड बीन अ क्राफ्टर, जो कि क्राफ्टर हुआ करता था रामजसो आयरन वर्क में, मतलब एक पोस्ट जो थी क्राफ्टर की पोस्ट पे हुआ करता था, और उसने काम किया लैंड्स के लिए, जमीनों के लिए काम किया करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब वो दिन में कार्य करने लायक नहीं था, ठीक है? सो इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, ये उसकी गाय है जिसने उसे सपोर्ट किया। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो जो गाय थी वो बड़ी अच्छी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, रोज जो है वो मलाई के लिए दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 kroner इन पेमेंट, और उसने जो है लास्ट मंथ ही 30 kroner पेमेंट के रूप में मिले। तो ये जो चीजें हैं यही आएंगी, इसी में आपको ध्यान देना है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, जो स्ट्रेंजर था वो विश्वास करने लायक नहीं था। फॉर द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन उठा और वेंट टू द विंडो, और विंडो के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर पाउच लिया, जो कि
उस विंडो फ्रेम में लटका हुआ था, उसकी खूंटी से लटका हुआ था, ऑन अ नेल इन एवरी वेरी विंडो फ्रेम, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसने 3 10 क्रोनर के बिल निकाले। मतलब जो उसकी बातें कह रहे थे, जो वो बातें बोल रहा था, तो उस पे वो विश्वास कर नहीं रहा था। तो इसीलिए वो विश्वास दिलाने के लिए गया, लेदर का उसने वो उठाया अपना पर्स और उसमें से बिल निकाले 10-10 क्रोनर के 3, और उसने उसे दिखाए। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. तब उसने सर हिलाया हाँ में, उसने कहा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, उसने कहा अच्छा मतलब तुम ये काम करते थे तो तुम्हें जो है मिलते होंगे इतने पैसे। देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उन्हें उसी में स्टफ कर दिया, घुसेड़ के रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन अ गुड सीजन। क्या बात है। जो क्रॉफ्टर था was in a hurry to milk his cow, वो अपने काऊ का मिल्क लेने गया, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, उसने सोचा भाई मालिक उठ गया है तो हमें भी उठ जाना चाहिए। they left the cottage at the same time, उन्होंने मतलब कॉटेज सेम टाइम पे छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने दरवाजा बंद किया और की को अपनी पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, वो अपना चूहा जाल लेकर के थैंक यू बोल के चला गया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और दोनों के दोनों अपने रास्तों पे चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। अब वो जो रेड पेडलर था, मतलब चूहे के जाल वाला व्यक्ति था, वो दोबारा आया दरवाजे पर। उसने अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं की, हालांकि ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड एट पेन, स्टक हिज हैंड, तो उसके हाथ में एक उस खिड़की से वो टकरा गया, ठीक है, एंड गॉट होल्ड द पाउच विद अ 30 क्रॉनर, और उसने वो 30 क्रॉनर का जो पाउच था वो देखा। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, उसने पैसे लिए और अपनी पॉकेट में रख लिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। ले उसके पैसे मार के भाग गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. बड़ा स्मार्ट था। He realized, उसने कहा कि जैसे उसे पैसे मिले उसने कहा चलो बढ़िया रहा, चोरी कर ली। उसने रियलाइज किया of course that at first he dare not continue on the public highway. He must turn off the road into woods. अब उसने कहा पब्लिक हाईवे से नहीं जाएंगे, चोरी कर ली है, लकड़ियों के रास्ते से निकल जाएंगे। चोर भी अजीब होते हैं। During the first hours, this caused him no difficulty. पहले कुछ घंटों में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेटर इन दिस डे इट बिकम वर्स, मतलब अब उसी दिन ये थोड़ा मुश्किल हो गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था जिसमें वो घुस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन द डेफिनेट डायरेक्शन, उसने सोचा चलो सही दिशा ढूंढ के चलते हैं, वहां पे चल ही देंगे, पहुंच ही जाएंगे। बट द paths twisted back and forth so strangely. बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे दिखा और कंफ्यूज कर दिया उसे बड़ी बुरी तरीके से। उसके पैर जो है वो ट्विस्ट हो गए, घूम गए, पता नहीं चला। वो चलता रहा। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वो फिर से लकड़ी के पास आ गया, और फाइनली उसने रियलाइज किया कि वो सेम मतलब वो एक ही जगह पे घूम रहा था, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। फिर उसने अपने दिमाग में वही वाली बात आई कि लो रैट ट्रैप की बातें कर रहे थे, दुनिया को फंसा रहे थे, अब अपने थॉट्स में और रैट ट्रैप में तुम ही फंस गए हो। नाउ ही इज आउट टर्न हैड कम, आउटर्न आ चुका था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय द बेट ही हैड बीन कॉट, उसने भी प्रलोभन के चक्कर में आके अपने आप को पूरी तरह फंसा लिया था, और अब वो पूरी तरह पकड़ा गया था। द होल फॉरेस्ट विद its trunks and branches, its thickest and fallen down throws it upon him like an impenetrable prison which he could never see. सारा जो जंगल था, जो उसकी झाड़ियां थी, जो उसकी गिरे हुए लकड़ी के टुकड़े थे, और मतलब ये सो ब्रांचेस थी, एक तरीके से प्रिजन बन गई थी, जो कहीं से पेनिट्रेट नहीं हो सकती, इनपेनिट्रेबल मतलब ओपन नहीं हो सकती, जिससे वो बच सके। अब वो बच ही नहीं सकता था, एक तरीके से वो पूरे जंगल में क्या हो गया था, बंद हो गया था। इट वॉज लेट इन दिसंबर की रात। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द, अंधेरा पहले से ही हो गया। दिस इंक्रीज द डेंजर, अब आया खतरा, एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर, अब उसकी उदासी बढ़ने लगी, डर भी बढ़ने लगा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पे गिर पड़ा, और टायर्ड टू डेथ, और इतना ज्यादा थक गया जैसे उसकी मृत्यु हो जाएगी, और सोच रहा था हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड,
जैसे ही उसका सर जमीन पे गिरा, मतलब उसका सर जमीन पे गया, तो उसने एक साउंड सुना, रेगुलर थंपिंग का साउंड, जैसे कोई पैर पटक रहा हो। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट वाज। उसने अपने आप को उठाया, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। उसने जब आवाज सुनी, हैमर स्टॉक सुने, आयरन मिल के पास से जो आवाजें आ रही थी उसने सुनी। उसने सोचा देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। उसने सोचा कि कुछ तो लोग यहाँ पे होंगे क्योंकि आवाजें तो आ रही हैं। ही सम्मन्ड, उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को सम्मन किया, बुलाया, उठा और स्टैगर्ड इनटू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उसी डायरेक्शन में जाने लगा। ये तो कल जैसी स्टोरी हो गई, जैसे कल मैंने आपको सुनाई थी, आपने सुनी नहीं थी। मैंने कहा था वो डकोटा प्लेन वाली सुनाई थी ना स्टोरी, वैसी हो गई। द रामजू आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, जो बंद हो चुका था, बट नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। सो रामजो फायर वर्क जो अब बंद हो चुका था, ज़्यादा पहले नहीं, एक बड़ा प्लांट था। स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फोर्ज का एक बहुत बड़ा प्लांट था। और गर्मी के महीने में, इन द समर टाइम, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बार्जेस, बड़ी बड़ी हैविली लोडेड बार्जेस होते थे, रॉड्स होते थे। एंड स्काउ स्लिड डाउन द कैनाल, कैनाल तक जाया करते थे, विच लेड टू अ लार्ज आइलैंड लेक, जो एक लार्ज आइलैंड लेक के थ्रू निकलते थे। और विंटर टाइम में रोड्स जो थी वो ब्लैक थी फ्रॉम ऑल द कोल, सारी ब्लैक हो जाती थी कोल की डस्ट से, है ना, जिससे बड़ी बड़ी चारकोल की क्रेट बन जाती थी, जो रामजो फायर वर्क था उसके बारे में डिफाइन कर रहा है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, एक अंधेरी रात के बारे में बात करते हैं, जस्ट बिफोर क्रिसमस के जस्ट पहले, द मास्टर स्मिथ और एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस, वेटिंग फॉर अ पिग आयरन। सो बेसिकली मतलब ये बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, कहा गया, हाँ, एक मास्टर स्मिथ था। स्मिथ वही जो मतलब क्या कहते हैं, सुनार होते हैं, वो उनको स्मिथ बोलते हैं, या लोहे की रॉड, मतलब कोई भी मेटल की चीजें बनाते हैं वो स्मिथ होते हैं। द मास्टर स्मिथ और उनका हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज, लोहारी जो होती है ना गरम, उसके पास भट्टी के पास बैठे थे और पिग आयरन का वेट कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि आग में डाली जा चुकी थी, टू बी रेडी टू पुट ऑन एन अनविल। और वो जो है एक मतलब एक तरीके से भट्टी में जब कोई चीज डाली जाती है तो उसको कुछ बनने के लिए डाला जाता है, तो बनने के लिए उसमें डाली गई, है ना, एनविल मतलब बनने के लिए। एवरी नाउ एंड देन one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning to the few moments, dipping the perspiration, तो and is what a custom. ओके, हाँ, तो इसमें कुछ नहीं बताया गया, मतलब वही रॉड डाल के उसका वेट कर रहे थे सारे कि कैसे इसका बार बनाया जाए। ऑल द टाइम देयर वॉज मैनी साउंड टू बी हर्ड इन द फोर्ज। फोर्ज का मतलब वही लोहार खाना जिसमें सारी चीजें डाली जाती हैं, बहुत तरीके अलग तरीके के साउंड आ रहे थे। तब एक बेलोज, जो बड़े बड़े बेलोज होते हैं, ग्रोन बेलोज होते हैं, जिस जो फूकनी होती है, ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैकेड, मतलब बहुत बड़ी बड़ी आवाजें आती हैं मिल से, तो उन आवाजों की बात कर रहे हैं, और जलते हुए कोयले की आवाजों की बात कर रहे हैं। द फायर बॉय, जो लड़का था, उसने चारकोल उसमें लगाया भट्टी में, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, मतलब एक पूरी तरीके से उसने चारकोल लगा दिया। आउटसाइड रोअर्ड द वाटरफॉल, बाहर वाटरफॉल की आवाज आ रही थी, एंड शार्प नॉर्थ विंड विद द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइप रूफ, और उसी के साथ हवा की आवाजें भी आ रही थी। मतलब इसको इतनी सारी चीजों का एक साथ इन्होंने लगा दिया है कि उसमें इतनी आवाजें आ रही थी, किसकी किसकी आवाजें आ रही थी। फायर बॉय चारकोल डाल रहा था, और वो जो फुकनी होती है उसकी आवाजें आ रही थी, जलते हुए कोयले की आवाजें आ रही थी, हवा की आवाजें आ रही थी, ब्रिक टाइल रूप से हवा के टकराने की बारिश की आवाजें आ रही थी, मतलब क्या क्या आवाजें आ रही थी पता नहीं। इट वॉज प्रॉबेबली on account of all the noise that the blacksmith did not notice. जो blacksmith था ये सब चीजें नोटिस नहीं करता, उनकी आदत हो जाती है। That a man had opened the gate and entered the forge. एक आदमी ने दरवाजा खोला और फोर्ज की तरफ आया, until he stood closer to the furnace, है ना, और वहां पे आया भट्टी के पास। अच्छा, श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, वैसे तो कोई अनयूजुअल बात तो है नहीं, मतलब असामान्य बात तो है नहीं कि गरीब जो भिखारी होते हैं वो उनके पास कोई बेटर शेल्टर नहीं होती तो वो आ जाते होंगे वहां पे, है ना। तो वही इन्होंने बताया है, उसके बाद क्या कह रहे हैं।
उसके बाद जो ब्लैक स्मिथ था, मतलब लोहार था, ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, मतलब उसने उसको देखा जो घुसपैठिया था, मतलब वही जो पर्सन जो भी गिरा पड़ा था भट्टी के अंदर घुस गया, तो उसको देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उसने वैसे ही देखा जैसे भिखारियों को देखते हैं। विद हिज लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग एंड विद अ बंच ऑफ rat traps, ये सब चीजें जो भी था भिखारियों की तरह, उसने उस पर नजर डाली। उसने कहा, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग विद हिम अ सिंगल वर्ड, मतलब उन्होंने एक, हाँ उसने कहा हाँ हाँ रुक जाना, ठीक है, ऐसा उसने बोला कि हाँ हाँ ठीक है रुक जाना। नॉडेड का मतलब सर हिलाना, मतलब वो हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है। तो हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट, मतलब प्रिटेंशियस, कोई अभिमानपूर्ण कंसेंट देना, कोई भी सम्मान नहीं देना, तो वही उसने कहा। द ट्रम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर। ईरम कह रही समरी करा दीजिए। वही मैं भी सोच रही हूँ गाइज, ये तो अगर हम ऐसे कराने लग गए ना तो मुश्किल हो जाएगा। कल से वही मतलब समरी कराऊंगी। ये देखो, ये देखो, पूरा तो मैं करा ही नहीं सकती, वो ज्यादा ही बड़ा है। चलो लास्ट लाइंस देखते हैं क्या कहता है। और समरी जहां जहां लिखी हुई है उन्होंने समरी भी ढंग से नहीं लिखी है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि समरी भी हम ही लोगों को बनानी पड़ेगी, एक बार तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट। पता नहीं इतना बड़ा ये लोग लिखते क्यों है। अभी आपको मैं समरी कराती हूँ, 2 मिनट लगेंगे, समरी हो जाएगी। बात क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चंस में टाइम जाता है तो भी ठीक है, बट समरी मतलब टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इतना तो नहीं हो पाएगा। क्लासेस में मुझे बढ़वानी है, 2-3 दिन बाद तो बैच ही खत्म हो जाएगा, पढ़ोगे क्या? अभी तो मैं करवाए भी दे रही हूँ, बाद में पता नहीं तुम लोग करोगे भी कि नहीं। हाँ, लिटरेरी टर्म्स जो है उनको देख लेना पड़ेगा, बहुत सारे। एक मिनट। हाँ, तो क्या हुआ, हम लोगों ने थोड़ा, हम लोग को प्लॉट तो पता चल गया कि रैट ट्रैप एक जो लेकर के घूमता था पर्सन, वो एक नंबर का चोर था। उसने उसे आश्रय दिया, सुबह उसने जो है चोरी कर ली। हाँ, तो अब यहाँ पे देखते हैं। द rat trap is a story about a rat trap seller। अभी 10 मिनट, 2 मिनट लगेंगे इसमें। तो एक चूहा जाल बेचने वाला व्यक्ति होता है जो
जिसकी अर्निंग्स बहुत कम होती हैं, है ना, और चोरी करता है और भीख मांगता है। तो अब वो क्या होता है कि ही इज अलोन इन हिज दिस होल वर्ल्ड एंड लीड्स अ मिजरेबल लाइफ। उसकी लाइफ बहुत खराब होती है, सो ही स्टार्ट नेटिंग अप वेरियस काइंड ऑफ, तो वो सिर्फ जो है ना थॉट्स बुनता है, दिमाग से सोचता है। वन ऑफ दीज थॉट्स इज ऑफ सपोजिंग द होल वर्ल्ड एज अ बिग रेड ट्रैप। वो सोचता है कि पूरा जो वर्ल्ड है एक रेड ट्रैप है। उसके व्यूज में वर्ड्स ऑफर करते हैं उस मतलब वही कहता है कि वर्ड जो है वो रेड ट्रैप है, और एक तरीके से वो प्रलोभन देता है, आदमी आके उसमें फंस जाता है। एवरी नाइट द पेडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैज नो होम। हमेशा हर रात वो जो नया शेल्टर तलाश करता है। एक रात एक ओल्ड क्राफ्टर के यहाँ उसे शेल्टर मिलता है, और दूसरे दिन क्राफ्टर के पैसे चुरा लेता है जो उसने गाय के दूध बेच के बचाए थे। और द पैडलर जो है वो गलत रास्ता चुन लेता है, जंगल में भटक जाता है, और उसके बाद वो जो आ जाता है जंगल से निकल के मिल में, ठीक है, वहां पे ये शेल्टर लेता है। और साथ ही साथ कुछ अनयूजुअल होता है। क्या होता है कि जो आयरन मास्टर होता है मिस्टेक्स हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड एंड इनवाइट्स हिम टू हिज हाउस। अचानक से आयरन मास्टर को याद आता है कि ये उसका पुराना फ्रेंड है, और वो अपने घर पे इनवाइट कर लेता है उसे। और जो गरीब भिखारी होता है वो ऑफर रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। सून ही इज इनवाइटेड बाय द आयरन मास्टर डॉटर, लेकिन वो आयरन मास्टर की लड़की इनवाइट करती है तो वो आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज समहाउ स्टॉप्ड बाय द आयरन मास्टर डॉटर फॉर क्रिसमस ईव। दूसरे दिन क्या होता है, क्रिसमस ईव होती है, तो आयरन मास्टर की बेटी उसे रोक लेती है। तब वो डरता है। इवन आफ्टर बीइंग कॉट ही वाज अ पैडलर एंड नॉट कैप्टन स्टाले। अब लोग उसे कैप्टन स्टाले समझ लेते हैं, कैप्टन स्टाले समझ के अपने घर पे बुला लेते हैं, है ना। वो आयरन मास्टर सोचता है ये कैप्टन स्टाले है। दूसरे दिन क्रिसमस होता है। जब आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जो है चर्च विजिट करते हैं, उन्हें पता चलता है कि जो मैन है वो कोई कैप्टन स्टाले नहीं है, वो एक चोर है, हु हैड स्टोलन मनी, जिसने ओल्ड क्राफ्टर के भी रुपए चुराए हैं। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिपेंट फॉर शेल्टरिंग अ थीफ एंड वंडर एट व्हाट ऑल थिंग्स ही वुड हैव स्टोलन बाय द टाइम। उसने कहा अरे अब तक तो उसने सारी चीजें चीजें भी चुरा ली होंगी, चला गया होगा। हियर कम्स अ ट्विस्ट, लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट आता है कि वो चुराई मतलब चोरी करने के बावजूद पेडलर जो है आयरन मास्टर की डॉटर को रेड ट्रैप गिफ्ट करता है। और जो है उसमें लेटर लिखता है, थैंक यू वाले लेटर्स, और जितने चुराए हुए पैसे होते हैं वो उसी रेड ट्रैप के अंदर रख देता है। और वो पेडलर जो है वो इडला को थैंक यू बोलता है। इडला उसकी बेटी का नाम हो कि उस वो कितनी काइंड थी, और रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू द क्राफ्टर, और क्राफ्टर को चुराए हुए पैसे वापस करने को कहता है। दिस स्टोरी गिव्स अप द मैसेज दैट गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड एट एनी टाइम विद योर गुड डीड्स। बस हो गई पूरी स्टोरी, खत्म। तो ये स्टोरी बढ़िया थी, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा खींच दिया कहानी को कि पूरी वेब सीरीज बन गई, तो हमने इसको जल्दी से आपकी स्टोरी खत्म कर दी। क्वेश्चंस हम आपको अभी भेज देते हैं। गाइस क्वेश्चंस मैं आपको इसके भेज देती हूँ, आप लोग देख लेना, कल मैं आंसर बता दूंगी स्टार्टिंग में, ठीक है। ओके, आज का क्लास यहीं तक, एंजॉय योरसेल्फ।